क्वेश्चन नंबर 2, पेड़ और खंबे में दोस्ती कैसे हुई। सवाल क्रमांक 2, पेड़ और खंबे में दोस्ती कैसे हुई। सॉल्यूशन है, पेड़ और खंबा दोनों पास पास खड़े होते थे। एक दिन जब जोरों की आंधी आती है तब खंबा पेड़ के ऊपर गिरने से खुद को रोक नहीं पाता। उस वक्त पेड़ खंबे को संभाल लेता है और स्वयं जख्मी हो जाता है। इसी कारण खंबे का गरूर भी खत्म हो जाता है। अंततः दोनों में दोस्ती हो जाती है। पेड़ और खंबे में दोस्ती कैसे हुई। पेड़ का जन्म समुद्र के किनारे हुआ था। वह अकेला बड़ा होता रहा। कुछ समय के बाद वहाँ एक खंबा लगाया गया तो पेड़ ने उससे मित्रता करने की कोशिश की, जबकि खंबा अपनी अकड़ के कारण पेड़ से नहीं बोलता था। परंतु एक दिन घोर वर्षा और तेज हवाओं के कारण वह खंबा पेड़ के साथ जा टकराया और गिरने से बच गया। पेड़ ने स्वयं घायल होकर उसे धरती पर गिरने से बचाया। उस दिन से ही इन दोनों में गहरी मित्रता हुई। सवाल क्रमांक 3, लेटर बॉक्स को सभी लाल ताऊ कहकर क्यों पुकारते थे। सवाल क्रमांक 3, लेटर बॉक्स को सभी लाल ताऊ कहकर क्यों पुकारते थे। सॉल्यूशन है, लेटर बॉक्स ऊपर से नीचे तक पूरा सिर्फ लाल रंग का था। वह बड़ों की तरह बातें भी करता था, इसलिए सभी उसे लाल ताऊ कहकर पुकारते थे। वह पढ़ा लिखा था, चोरी चोरी लोगों की चिट्ठियां पढ़कर समाज के लिए चिंतित होता था। सवाल क्रमांक 4, लाल ताऊ किस प्रकार बाकी पात्रों से भिन्न है। लाल ताऊ किस प्रकार बाकी पात्रों से भिन्न है। सॉल्यूशन है, पूरे नाटक में केवल लाल ताऊ ही एक ऐसा पात्र है जिसे पढ़ना लिखना आता है। बाकी पात्रों में से किसी को भी लिखना या पढ़ना नहीं आता है। उसे दोहे भजन भी गाना आता है। लाल ताऊ के यही गुण उसे अन्य सभी पात्रों से भिन्न बनाते हैं। सवाल क्रमांक 5, नाटक में बच्ची को बचाने वाले पात्रों में एक ही सजीव पात्र है। उसकी कौन कौन सी बातें आपको मज़ेदार लगी, लिखिए। नाटक में बच्ची को बचाने वाले पात्रों में एक ही सजीव पात्र है। उसकी कौन कौन सी बातें आपको मज़ेदार लगी, लिखिए। सॉल्यूशन है, नाटक में बच्ची को बचाने वाले पात्रों में कौवा ही एकमात्र सजीव पात्र है। उसकी मज़ेदार बातें। एक, ताऊ एक जगह बैठे रहकर ये कैसे जान सकोगे। उसके लिए तो मेरी तरह रोज चारों दिशाओं में गश्त लगानी पड़ेगी, तब जान पाओगे यह सब। सेकेंड, लड़की के नींद से जग जाने तथा कौन बोल रहा पूछने पर कहा मैंने नहीं की। तीसरा, वह दुष्ट कौन है, पहले उसे नज़र तो आने दीजिए। 4, सुबह जब हो जाए तो पेड़ राजा आप अपनी घनी छाया इस पर किए रहे, वह आराम से देर तक सोएगी। नाटक में यही इसीलिए तो कौवा क्या है, बुद्धिमान है, क्योंकि बच्चों को बचाने में सबसे बड़ी भूमिका उसी ने निभाई। उसे सामायिक घटनाओं का पूरा ज्ञान है और समाज के अच्छे बुरे लोगों की भी पहचान है। वह दूरदर्शी व सच्चा मित्र है। कर्कश समाज के बाद भी वह मन से कोमल है और सबके साथ मित्रता स्थापित करने वाला है। उसी की योजना अनुसार बालिका को उठाने वाला दुष्ट व्यक्ति भूत के डर से बालिका को छोड़कर भाग जाता है और उसी के ही कहने पर बच्ची को सकुशल घर पहुंचाने के लिए पुलिस के आने की प्रतीक्षा की जाती है। अंत में जब यह सोचा जाता है कि पुलिस न आएगी तो क्या होगा, तो कौवा ही लेटर बॉक्स को बड़े बड़े अक्षरों में पापा खो गए लिखने व सबको यह कहने की कि किसी को इस बच्ची के पापा मिले तो उन्हें यहाँ ले आने की सलाह देता है।
सवाल क्रमांक 6। क्या वजह थी कि सभी पात्र मिलकर भी लड़की को उसके घर नहीं पहुंचा पा रहे थे? सॉल्यूशन है, सभी पात्र मिलकर भी लड़की को उसके घर पर नहीं पहुंचा पा रहे थे क्योंकि लड़की इतनी छोटी थी और इतनी भोली थी कि उसे अपने घर का पता, गली का नाम, सड़क का नाम, घर का नंबर, यहाँ तक अपने पापा का नाम तक नहीं मालूम था। ऐसी अवस्था में लड़की को उसके घर तक पहुंचाना संभव नहीं था क्योंकि लड़की क्या थी, बहुत छोटी थी, अबोध थी, उसे अपने माता पिता, घर का नाम मालूम नहीं था। इसलिए सभी पात्र मिलकर भी उस लड़की को यथाशीघ्र मतलब जल्द में ही उसके घर नहीं पहुंचा पा रहे थे। सवाल क्रमांक 1। आपने देखा होगा कि नाटक के बीच बीच में कुछ निर्देश दिए गए हैं। ऐसे निर्देशों से नाटक के दृश्य स्पष्ट होते हैं जिन्हें नाटक खेलते हुए मंच पर दिखाया जाता है, जैसे सड़क, रात का समय, दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़। यदि आपको रात का दृश्य मंच पर दिखाना हो तो क्या क्या करोगे सोचकर लिखिए। सॉल्यूशन है, अंधेरी रात का दृश्य है, आसमान में तारे नजर आ रहे हैं, सड़क के किनारे बिजली के खंभों की लाइटें जल रही हैं, दूर मेंढक की आवाज आ रही है, अंधेरा होने के कारण रास्ता बिल्कुल सुनसान है, आसपास कुत्ते भौंक रहे हैं। सवाल क्रमांक 2। पाठ को पढ़ते हुए आपका ध्यान कई तरह के विराम चिन्हों की ओर गया होगा। अगले पृष्ठ पर दिए अंश से विराम चिन्हों को हटा दिया गया है। ध्यान पूर्वक पढ़िए तथा उपयुक्त चिन्ह लगाइए। मुझ पर भी एक रात आसमान से गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी। अरे बाप रे, वो बिजली थी या आफत। आते ही अब भी दिल धक धक करने लगता है। और बिजली जहाँ गिरी थी वह खड्डा कितना गहरा पड़ गया था खंबे महाराज। अब जब कभी बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद हो आती है, अंग थर थर कांपने लगता है। इसमें क्या है, विराम चिन्हों का इस्तेमाल नहीं करने की वजह से हम कहीं भी रुके नहीं है, लगातार पढ़ते जा रहे हैं। लेकिन अभी हमें क्या करना है, विराम चिन्हों का इस्तेमाल करना है। मुझ पर भी एक रात आसमान से गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी। अरे बाप रे, वो बिजली थी या आफत, याद आते ही अब भी दिल धक धक करने लगता है। और बिजली जहाँ गिरी थी वहाँ खड्डा कितना गहरा पड़ गया था। खंबे महाराज, अब जब भी कभी बारिश होती है तो मुझे उसी रात की याद आती है, अंग थर थर कांपने लगते हैं। तो इस पैराग्राफ में हम लोगों ने फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स, कॉमा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, इन सभी विराम चिन्हों का इस्तेमाल किया है। सवाल क्रमांक 1। अनुमान लगाइए कि जिस समय बच्ची को चोर ने उठाया होगा वह किस स्थिति में होगी। क्या वह पार्क मैदान में खेल रही होगी, या घर से रूठ कर भागी गई होगी, या कोई अन्य कारण होगा। सॉल्यूशन है, नाटक को पढ़कर ऐसा लगता है कि जिस समय चोर ने बच्ची को उठाया होगा वह गहरी नींद में सो रही थी, तभी तो चोर कहता है, अभी थोड़ी देर पहले एक घर से यह लड़की उठाई है मैंने, गहरी नींद सो रही थी, मैंने इसे थोड़ी बेहोशी की दवा जो दी है। यदि वह पार्क या मैदान से उठाई जाती तो लड़की चुराने पर लड़की चीखती चिल्लाती, पर नाटक में ऐसी किसी घटना का उल्लेख नहीं है। सवाल क्रमांक 2। नाटक में दिखाई गई घटना को ध्यान में रखते हुए यह भी बताइए कि अपने सुरक्षा के लिए आजकल बच्चे क्या क्या कर सकते हैं। संकेत के रूप में नीचे कुछ उपाय सुझाए जा रहे हैं, आप इससे अलग कुछ और उपाय लिखिए। एक, समूह में चलना, एकजुट होकर बच्चा उठाने वालों या ऐसी घटनाओं का विरोध करना, अनजान व्यक्तियों से सावधानी पूर्वक मिलना। सॉल्यूशन है, नाटक की इस घटना को ध्यान में रखते हुए बच्चों को भी कभी भी अकेले नहीं चलना चाहिए, हमेशा अपने माता पिता या किसी परिचित व्यक्ति के साथ ही चलना चाहिए।
कोई अपरिचित व्यक्ति अगर जबरदस्ती करे या किसी तरह का प्रलोभन यानी लालच दे तो उसका विरोध करना चाहिए, जैसे चीख कर या चिल्ला कर लोगों की सहायता मांगनी चाहिए। सवाल क्रमांक 2, मराठी से अनुदित इस नाटक का शीर्षक पापा खो गए क्यों रखा गया होगा? अगर आपके मन में कोई दूसरा शीर्षक हो तो सुनाइए और साथ में कारण भी बताइए। सॉल्यूशन है, लड़की को अपने पापा का नाम पता कुछ भी मालूम नहीं था। इधर उधर आपस में बातें करने पर भी इसकी कोई जानकारी नहीं मिलती। तब सभी पात्र एकजुट होकर लड़की के पापा को ढूंढने की योजना बनाते हैं। संभवतः इसी कारण से इस नाटक का शीर्षक पापा खो गए रखा गया होगा। सवाल क्रमांक 3, क्या आप बच्ची के पापा को खोजने का नाटक से अलग कोई और तरीका बता सकते हैं? सॉल्यूशन है, बच्ची को पुलिस स्टेशन ले जाकर उसके खो जाने की रिपोर्ट लिखवानी चाहिए। इससे पुलिस उसके पापा को ढूंढकर बच्ची को उन्हें सौंप देंगे। सवाल क्रमांक 3, आसपास की निर्जीव चीज़ों को ध्यान में रखकर कुछ संवाद लिखिए, जैसे चौक का ब्लैक बोर्ड से संवाद, कलम का कॉपी से संवाद, खिड़की का दरवाजे से संवाद। सॉल्यूशन, चौक का ब्लैक बोर्ड से संवाद। चौक, ब्लैक बोर्ड, देखो तुम पर मेरी लिखाई कितनी अच्छी लग रही है। ब्लैक बोर्ड, हाँ तुम्हारी लिखाई सफ़ेद जो है। चौक, अभी अभी पेंट होने की वजह से तुम्हारा रंग बिल्कुल काला हो गया है। ब्लैक बोर्ड, इसलिए तुमसे लिखा गया सब कुछ सुंदर दिख रहा है। कलम का कॉपी से संवाद। कलम, तुम सफ़ेद हो इसलिए तुम पर ये नीले रंग की लिखावट बहुत सुंदर लगती है। कॉपी, अब बस करो, ये पृष्ठ भर चुका है, अब दूसरे पृष्ठ पर लिखना शुरू करो। खिड़की का दरवाजे से संवाद। खिड़की, देखो हमारे और तुम्हारे पर्दे बिल्कुल एक ही जैसे हैं। दरवाजा, हाँ एक ही जैसे होने भी चाहिए, नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा। खिड़की, आप मुझसे बड़े हो इसलिए आपके पर्दे ज़्यादा लंबे हैं।